बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें, जहां रात भर सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे हैं किसानों का ये आंदोलन 6 महीने का राशन लेकर किसान आए हुए हैं। किसानों का कहना है कि किसी भी सूरत में हम दिल्ली कूच करके रहेंगे। बुराड़ी आने पर आज फैसला होगा। 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार किसान मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये बिल उनके हित में नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये बिल किसान हितैषी है, किसानों के हित में है, लेकिन किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट चुका है। लाइव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं किस तरीके से जो किसानों का जमावड़ा कह सकते हैं यहां पर लगा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी कि किसान यहां पर आर पार की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि किसानों का कहना है कि अब हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सीधे तौर पर जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रात भर सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे रहे, 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप जहां हमें रोकेंगे वहीं पर हमारा धरना भी शुरू हो जाएगा। तो 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं। किसानों को कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है और 2 दिन से जिस तरीके के हालात हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से किसानों का ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप जो है लेता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अन्नदाता का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से किसानों का जमावड़ा, किसान यहाँ पर मौजूद हैं। बस कदला करनी आप तत्था दे आधार से एमी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करनी। हम गाने बुलारे टाइम लैणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू थोड़ा ज्यादा ले गया। तो सिंधु बॉर्डर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसान मौजूद हैं और साथ ही किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। निरंकारी मैदान में किसानों को परमिशन दे दी गई है कि यहाँ पर वो अनशन कर सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं। निरंकारी ग्राउंड पर आज कहा जा सकता है कि फैसला भी हो सकता है, क्योंकि लगातार 2 दिन से जिस तरीके के हालात बन रहे थे, तमाम बॉर्डरों को सील किया जा रहा था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, पुलिस सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही थी, कई जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, कई जगहों पर हमने देखा किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़कर जो किसान है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन किसानों का सीधे तौर पर यह कहना है कि हमारा संघर्ष भी जारी रहेगा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो किसान विरोधी है, एमएसपी सीधे तौर पर खत्म हो जाएगी, किसानों के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, 2 दिन के हालातों से हमने अपने दर्शकों को भी रूबरू कराया, किस तरीके की तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज के हालात क्या कहते हैं? क्या लगता है कि निरंकारी ग्राउंड में अगर आज परमिशन दी गई है तो यहां पर फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, निरंकारी ग्राउंड में परमिशन दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन अगर अभी तक बात करें, हालांकि काफी संख्या में जो किसान हैं दिल्ली और आसपास के जो जगह तो वो यहाँ पहुंचे भी हैं निरंकारी मैदान में, जो कि बुराड़ी में है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जो पंजाब की तरफ से जो किसान आए, हरियाणा में भी बात की जाए जो करनाल और अम्बाला पर पंचकुला से किसान है, वो अभी भी सिंधु बॉर्डर पे ही, दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां पर मौजूद है और उससे आगे जो है अभी तक नहीं बढ़ सके हैं। और उनका सीधा सा कहना है कि वो इसके आगे बुराड़ी मैदान में जाना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि वो लंबे समय से पंजाब में भी रेल लाइनों पे बैठे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, और अगर ऐसे वो बुराड़ी में जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसीलिए वो जीटी करनाल जो रोड है, जो कि चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है, उस पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अभी सिंधु बॉर्डर पर ही रुके हुए हैं, वहीं पर डटे हुए हैं तमाम जो किसान हैं। और गाड़ी की तरफ हालांकि अभी तक काफी किसान पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पंजाब की तरफ से आ रहे हैं वो जीटी करनाल जो रोड जिसे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे कहा जाता है, वहीं पर ही अपना जो हाईवे पर मौजूद है। जी दीपक, देखिए जिस तरीके के हालात फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, हमने देखा है कि पुलिस ने भी सख्ती यहां पर बरती है और किसान भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो क्या वाकई नहीं लगता कि अब आमने सामने की बैठक होना भी जरूरी है, क्योंकि आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर घंटों तक जाम में लोग फंसे रहे, मेट्रो सेवा प्रभावित हो रही है, तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। किसान पूरी रात अगर डटे हुए तो आप अंदाजा लगाइए कि जो अन्नदाता, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वही अब सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें लगातार जो किसान अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से
ये जरूर कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और दिसंबर के पहले सप्ताह की तारीख भी तय की गई है। लेकिन किसानों कहने हैं कि आखिर इतना लंबे समय क्यों, जब वो पंजाब में बैठे थे धरने पर, लंबे समय से अपनी मांगे रखी, पहले भी प्रदर्शन करा, आखिर क्यों सरकार ने तब नहीं सुनी, और अब आखिरकार इनका प्रदर्शन टालने के लिए क्यों अगली तारीख दी जा रही है, अब क्यों नहीं बात की जा रही है। तो इसको लेकर के भी कहना कि रोष है। यही कारण है कि बातचीत का कोई रास्ता अभी तक अख्तियार नहीं हुआ है और इसी को लेकर के ये विरोध लगातार चल रहा है। हालांकि दिल्ली में बुराड़ी में इनको जगह भी मिली, लेकिन किसान जो है वो हाईवे पर डटे हुए अपनी मांगों को लेकर के। उनका कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, सरकार कोई मजबूत आश्वासन नहीं देती, कोई अपनी बात नहीं रखती, तब तक इसी तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी दीपक, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार किसानों के जो मसले पर सियासत गरमाई हुई है। अगर हम देखें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट के जरिए ये कहा है, चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सिंधु बॉर्डर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों को एंट्री की परमिशन दे दी है, लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अब बातचीत से मसला सुलझाना है तो फैसला जल्द किया जाए। दिल्ली पुलिस ने किसानों को एंट्री दे दी है। निरंकारी ग्राउंड पर आज हो सकता है ये फैसला। और साथ ही सिंधु बॉर्डर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ना आंसू गैस रोक पाए हैं किसानों को, न पानी की बौछारें रोक पाई हैं, और यही वजह है कि किसानों को इजाजत देनी है। हालांकि पुलिस भी सख्ती रुख अपनाती हुई नजर आ रही थी। 2 दिनों की अगर हम बात करें, आज तीसरा ये दिन, लेकिन तीसरे दिन क्या अहम फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात है। संवाददाता का संघर्ष भी लगातार जारी।